आज हम अपने चैनल पर लेकर के आए हैं शनि की 7.5 का संपूर्ण विवरण। ढाई अर्थात 7.5 वर्ष का संपूर्ण विवरण और शनि से संबंधित जो 7.5 में विशेषता 7.5 के ही उपाय पर बात करेंगे। अधिकतर यह माना जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया बुरा प्रभाव करने वाला होता है। इसमें कलेश, परेशानी और अनिष्ट होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। 7.5 वर्ष की होती है। 7.5 का पूरा समय खराब नहीं होता। जब शनि जन्म राशि से 12वें स्थान में गोचर में भ्रमण करता है, तब वह अपनी संपूर्ण तृतीय दृष्टि का प्रभाव द्वितीय स्थान पर भी डालता है। इसी तरह अपनी दृष्टि का प्रभाव वह भाग्य स्थान पर भी डालता है। इसलिए उस समय वह धन का नाश और भाग्य का भी नाश करता है। शनि ग्रह जब जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम स्थान से भ्रमण करना आरंभ करता है, तब 7.5 ढैया की काल अवधि 2.5 साल वर्ष की होती है। जब शनि पंचम स्थान से भ्रमण करेगा, उसकी दृष्टि द्वितीय, एकादश स्थान पर एवं सप्तम स्थान पर भी पड़ेगी। सप्तम स्थान व्यापार और दाम्पत्य का स्थान माना जाता है। इसलिए इन तीनों स्थानों के फलित अनिष्ट प्राप्त होंगे। पैरों में दर्द, टांगों से परेशानियां और 7.5 के समय जिसे 7.5 लग जाती है, उस व्यक्ति के पैरों पर अधिक कष्ट होता है, हड्डियों पर भी कष्ट होता है, सिर दर्द बना रहता है, धन का नाश होता रहता है और संतान को कष्ट होता है और रिश्तेदारों में जो है अपमान का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे रिश्तेदारी निभाने की बात है, तो वहाँ पर भी वो अपने आप को बेशक सही साबित कर रहा हो, परंतु उनकी दृष्टि में व्यक्ति की छवि जो है कुछ और ही होती है। ये 7.5 का प्रभाव है। द्वादश स्थान कुंडली का अंतिम स्थान है। पैरों का अधिपतीय द्वादश स्थान के पास होने से पैरों को कष्ट अधिक पहुंचता है। 12वां स्थान पंचम स्थान से अष्टम है, इसलिए पुत्र को बीमारी और पुत्र को विशेषता कष्ट होता है। द्वितीय स्थान एवं लगन स्थान संपत्ति एवं सम्मान का प्रतीक होने से मान हानि करवाता है। इसी तरह चतुर्थ एवं अष्टम स्थान को देखें। चतुर्थ एवं अष्टम स्थान का शनि धन स्थान पर दृष्टि डालेगा। इस कारण धन का नाश, रोग और कर्ज, विदेश में रहना, यह सब बातें होती है। 7.5 की काल अवधि में शनि का द्वादश स्थान जन्म राशि एवं जन्म राशि के द्वितीय स्थान का जो फल है वह अनिष्ट होगा। यह उन स्थानों पर या नक्षत्रों में अनिष्ट फल नहीं देता। जातक की उम्र के 12 वर्ष तक शनि जातक को कोई फल नहीं देता। जब शनि जन्म राशि में 12वें स्थान में होता है, 7.5 का उसी समय जो है आरंभ होता है। इसका समय 2.5 वर्ष होता है। उस समय 2.5 साल में काफ़ी अड़चनें आती हैं। आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। परिवार में कुछ विपरीत या अशुभ घटनाएं या रोगों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य उदय में जो है रुकावटें आती है। धर्म कर्म में रुचि कम हो जाती है और कार्यों में विलंब होगा। बेशक आपके कार्यों में संघर्षों में जो है बहुत ज़्यादा पावर होगी, परंतु शनि यहाँ डीले कर देते हैं, बिल्कुल विलंब कारक प्रभाव देते हैं।
12वें शनि की दृष्टि धन भाव एवं छठे स्थान पर होने से कुटुंब में कलेश, धन हानि, परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। छठे स्थान पर दृष्टि होने के कारण शत्रु पैदा हो जाते हैं, परंतु वह जातक के सामने टिक नहीं पाते। बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। भाग्य स्थान पर पड़ रही दृष्टि के कारण जो है मन बेचैन रहेगा, कार्यों में परेशानियां उत्पन्न होती रहेगी। इसमें आरंभ के 100 दिनों में अधिक घाटा, क्लेश आदि होता है और आगे के 100 दिनों में सब ठीक हो जाता है। हर काम में सफलता, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, उत्साह बना रहेगा। आखिरी 20 दिनों में फिर से परेशानियां करवाता है। जब गोचर का शनि चंद्र लगन में यानी जन्म राशि में भ्रमण करेगा, तब 7.5 का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इसकी अवधि भी 2.5 साल की होती है। पहले 180 दिनों में शारीरिक कष्ट, परेशानियां और चिंता को बढ़ाता है और सभी के साथ जो लड़ाई झगड़ा और क्लेश, गलत फहमियां उत्पन्न करवाता है। उसके बाद 500 दिनों की काल अवधि अति अनुकूल एवं उत्साह पूर्णता के साथ व्यतीत होती है। विजय यश प्राप्त होता है, फिर से अच्छा समय हो जाता है। उसके आगे 220 दिनों का समय फिर से परेशानियों से युक्त कलेशकारक रहेगा। दुखों, कलेशों का बोझा ढोना पड़ सकता है, मुकदमे आदि हो सकते हैं, उनमें भी हार का सामना करना पड़ सकता है। बीमारियों का आवागमन होता रहता है। जब गोचर का शनि जन्म राशि के द्वितीय स्थान में भ्रमण करता है, तब 7.5 का अंतिम दौर शुरू होता है। यह समय भी 2.5 साल का ही होता है। इस समय के पहले 200 दिन कष्टकारक होते हैं। व्यापार व्यवसाय में नुकसान, कलेश, लड़ाई झगड़ा, इकट्ठे परिवार में जो है बंटवारा, अपना स्थान परिवर्तन, कारोबार में परिवर्तन, मुकदमे में हार। उसके आगे के 500 दिनों में शनि शुभ फल प्रदान करते हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, आर्थिक लाभ प्राप्त करवाते हैं। इसके आगे के 200 दिन फिर से कष्टकारक होते हैं। बुराई होती है इस दौरान और बदनाम होता है। यदि पूर्व में कोई गलतियां की होगी तो उसके परिणाम भी इसी दौरान देते हैं शनि। हर प्रकार की चिंताएं अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से शनि की 7.5 का सरलता पूर्वक आप अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, शनि यदि आपकी कुंडली में अनिष्ट कारक हो और शनि की 7.5 का प्रभाव आरंभ हो गया हो, तो उन्हीं के लिए विशेषता यह उपाय है। शनि की 7.5 या ढैया को दूर करने के लिए भोजन से पूर्व परोसी हुई थाली में से सब चीजें थोड़ी थोड़ी अलग से निकाल करके वह खाना जो है रोटी कौओं को खिलाए। शनि की पीड़ा दूर करने के लिए राई का तेल या तिल का तेल जो है दान कर सकते हैं। शनि ग्रह खराब हो ऐसे समय में सुरमे की डली लेकर के जमीन में गाड़ दें। रात को सोते समय दूध का प्रयोग नहीं करना, दूध नहीं पीना। सप्तम स्थान में शनि हो तो ऐसे जातक का मद्यपान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब प्रकार से कमजोर हो जाती है। दारू इत्यादि का सेवन ना करें। जिनका शनि सप्तम स्थान में हो और 7.5 जिनकी प्रारंभ हो चुकी हो, शनिवार को व्रत रख सकते हैं। शनिवार वाले दिन शनिदेव को काले तिल,
तेल, महा, काला कपड़ा आदि दान कर सकते हैं। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें काले माह के 11 दाने और नमक के दाने उनके चरणों में अर्पित करें। शनिवार वाले दिन नीलमणि को धारण कर सकते हैं और शनिदेव का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 23,000 बार पढ़ करके शुद्ध पानी एवं गंगा जल, कच्चा दूध से शुद्ध करके जो नीलमणि की अंगूठी है उसको धारण कर सकते हैं। अंगूठी सोना, लोहा, पंच धातु में किसी एक में जड़वा सकते हैं, चांदी में ना मड़वाए। तो ये था शनि की 7.5 का संपूर्ण विवरण। फिर से कल किसी और वीडियो और जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।